Good morning, my dear students. In our last video, we have done the different type of food preservatives. But now, today, we will discuss about the artificial sweetening artificial sweetening agent. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं, ये एक प्रकार से जो है ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर स्वीटनिंग एजेंट की फॉर्मेशन की जाती हैं। तो ये जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ये कुछ रिक्वायरमेंट को देख करके ही तैयार किए जाते हैं, ताकि जो भी इनको ले, इन स्वीटनिंग एजेंट का उनके ऊपर ऐसा कोई बैड इफेक्ट ना हो। जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, एजेंट होते हैं, वो काफ़ी स्वीटनर होते हैं और उससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है वो कॉज होती हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं क्या? ये भी एक प्रकार के स्वीटनर ही हैं जो फूड के अंदर स्वीटनेस को इंक्रीज करते हैं। सो कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? दीज आर द chemical compounds which give sweetening effect to the food, and enhance its odor and flavor. Yes, it is the artificial sweetening agent. आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन से होते हैं? दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, ये एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड हैं, विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट, जो मिठास देते हैं किसको? टू द फूड में जो मिठास को इंक्रीज करते हैं, स्वीटनेस को इंक्रीज करते हैं, एंड इनहेंस इट्स ऑर्डर, और उसकी गंध को भी बढ़ाते हैं। इट मीन्स अच्छा उसको बनाते हैं, एंड फ्लेवर, और उसके स्वाद को इंक्रीज करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं, इनमें से जो हमारे नेचुरल, पहले हम नेचुरल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेचुरल स्वीटनर्स जो होते हैं, जैसे सुक्रोज एंड फ्रक्टोज add to our calorie intake and promote tooth decay. यस, जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, जो नेचुरल स्वीटनर होते हैं, जैसे सुक्रोज और फ्रक्टोज, ये दोनों ही नेचुरल स्वीटनर हैं, नेचर से हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये जो स्वीटनर हैं, ऐड टू आवर कैलोरी इनटेक, इससे एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, साथ में प्रोमोट टूथ डीके, ये हमारे जो टीथ हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनका डीके करते हैं। इट मीन्स कैलोरी इनटेक है और प्रोमोट टूथ डीके, क्योंकि ये एक प्रकार के जो स्वीटनर हैं, सुक्रोज है या फ्रक्टोज है, ये क्या होते हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी, कैलोरी इनटेक, यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बट ये इस टाइप के स्वीटनर हैं कि इससे टूथ डीके होता है, हमारे टीथ के ऊपर बैड इफेक्ट होता है, उनका डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से, तो ये प्रॉब्लम है टू अवॉइड these problems we take artificial sweeteners, artificial sweeteners. Some are as follow. हम उनको अभी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एक टाइप के जो हैं नेचुरल स्वीटनर थे हमारे। तो यहाँ पे जो नेचुरल स्वीटनर होते हैं वो नेचुरल स्वीटनर बॉडी के अंदर जो है टूथ डीके को इंक्रीज करते हैं। किसको? टूथ डीके को इंक्रीज करते हैं। तो इस टूथ डीके की प्रॉब्लम से अवॉइड होने के लिए, इससे बचने के लिए, टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स वी टेक आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उनको हम यूज करते हैं ताकि ये टूथ डीके की प्रॉब्लम है वो ना आए। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन। फर्स्ट one. Now some examples are there. First one is saccharin. ये क्या है? स्वीटनर एजेंट है। तो ये जो सैकरीन होता है, जो हमारे नेचुरल स्वीटनर होते हैं सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोज है उससे लगभग इट इज अबाउट 550 टाइम sweeter than sugar or sucrose। जो शुगर होती है आर्टिफिशियल या जो सुक्रोज होता है उससे सैकरीन लगभग 550 टाइम मोर स्वीटर होता है। यानी इतना ज़्यादा सुक्रोज से इतना ज़्यादा स्वीटनर ये होता है। क्लियर? और ये क्या होता है? ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये बॉडी के अंदर इसका जो डिकम्पोजिशन है वो नहीं है। ये जो है इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसको हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। बट इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है फूड की, इसमें इस टाइप की कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है। क्लियर? जो नेचुरल स्वीटनर थे उनकी कैलोरी इनटेक ज़्यादा थी, बट यहाँ पे जो कैलोरी इनटेक है वो इतनी ज़्यादा इनकी नहीं है। एंड अनदर वन मेन क्या है? ये कैलोरी इनटेक ना होने की वजह से, इतनी ज़्यादा कैलोरी इनटेक इसकी नहीं होती है, उसके बावजूद जो है इसको स्वीटनर के तौर पे यूज़ किया जाता है सैकरीन को। जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उन शुगर के पेशेंट को मिठास तो लगे, यस मिठास है इसमें, लेकिन उसकी कैलोरी इनटेक नहीं होती है, जिसकी वजह से जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो इसको आसानी से यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है इसमें मेन कि ये इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से बॉडी में इसका मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो यूरिन के थ्रू
एज इट इज बॉडी से बाहर आ जाता है। इसको रेट कर दिया जाता है बॉडी के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर और स्वीटनिंग एजेंट। क्या नेम है? सैकरीन है। ये हमारे जो नेचुरल शुगर है, सुक्रोज है, उससे 550 टाइम मोर स्वीटर है और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बॉडी के अंदर इसका मेटाबोलाइज नहीं होता है और बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज ना होने की वजह से ये एक्सक्रेटेड कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय डायबिटीज पेशेंट ये डायबिटीज पेशेंट के द्वारा यूज किया जा सकता है, इससे उसके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड इज एस्पर्टम। एस्पर्टम एक प्रकार से ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट ही है। क्लियर? इट इज 100 टाइम, कितना होता है ये? 100 टाइम्स स्वीटर होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। ये सुक्रोज से 100 टाइम स्वीटर होता है। क्लियर? इन दिस वन, ये अगर इसको हाई टेम्परेचर मिल जाए तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाता है। इट डिकम्पोज एट कुकिंग टेम्परेचर। ये कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर या बेकिंग टेम्परेचर के ऊपर जो है डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस वजह से ये जो स्वीटनर होता है, ये ऐसे फूड जिनको हीट मिलती है उनके अंदर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हीट मिलते ही तुरंत ये डिकम्पोज हो जाएगा। अगर ये डिकम्पोज हो जाएगा तो ये अपना वर्क प्रॉपर वे से कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये ऐसे फूड के लिए यूज किया जाता है जिनको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसे कौन से हैं? ऐसे वो कौन से हैं फूड जिनको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? वो होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इस टाइप के स्वीटनर को यूज किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है कोल्ड फूड्स वगैरह है या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, वो इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उन कोल्ड फूड के अंदर एस्पर्टम का यूज किया जाता है एज ए स्वीटनर। एक स्वीटनर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ये 100 टाइम स्वीटर होता है। ये कितना होता है? 100 टाइम स्वीटर होता है और ये हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। इस वजह से इसको कुकिंग फूड के अंदर या फिर जो कुक्ड फूड है या फिर ऐसे फूड जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें एस्पर्टम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एस्पर्टम टेम्परेचर के मिलते ही डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड artificial sweetening agent. Third is allium. जो एलिटम है, अभी इससे पहले हमने सेकंड एस्पर्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो जो एस्पर्टम होती हैं वो एस्पर्टम डिकम्पोज हो जाती थी। वो अभी स्टडी किया हमने कि जो एस्पर्टम है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर या कुकिंग या बेकिंग टेम्परेचर के ऊपर
जो है डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो एलिटम है ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन एस्पार्टम। ये एस्पार्टम से मोर स्टेबल होता है। इट इज अबाउट 2000 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। यस, ये सुक्रोज से लगभग 2000 टाइम मोर स्वीटर है। इट मीन्स इतनी ज़्यादा मिठास, इतनी ज़्यादा स्वीटर सुक्रोज से 2000 बहुत ही ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा जो है सुक्रोज से इसकी मिठास होती है। तो ये मोर स्टेबल होता है देन एस्पार्टम। देन एस्पार्टम का मीनिंग, मोर स्टेबल का मीनिंग क्या है कि जो एस्पार्टम है यहां पे हम राइट कर सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, ड्यूरिंग कुकिंग, यानी जब किसी फूड को कुक किया जाता है तो कुकिंग का जो एलिटम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि हमने स्टडी किया था कि जो एस्पार्टम है, एस्पार्टम के अंदर जैसे उसको कुक करेंगे तो कुक करने से वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एस्पार्टम। एस्पार्टम की तुलना में बहुत ज्यादा मोर स्टेबल है एलिटम, और ये 2000 टाइम मोर स्वीटर है एज कंपेयर टू सुक्रोज। नाउ फोर्थ इज सुक्रालोज। सुक्रोलोज ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है। क्लियर? इसका जो टेस्ट होता है वो किसकी तरीके से होता है? इट्स टेस्ट लाइक सुक्रोज। इसका जो टेस्ट है वो सुक्रोज की तरह ही होता है। जो सुक्रोलोज है इट्स टेस्ट लाइक सुक्रोज। इट्स टेस्ट लाइक सुक्रोज। ये सुक्रोज की तरह ही इसका टेस्ट होता है। बट ये जैसे हमने ऊपर स्टडी किया था, एस्पार्टम है वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, लेकिन जो एलिटम है वो एस्पार्टम से थोड़ा सा मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? और भी ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जो सुक्रोलोज है ये भी बेकिंग के ऊपर और कुकिंग और बेकिंग और कुकिंग पे क्या होता है? ये स्टेबल होता है। इसका भी हीट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम कुकिंग टेम्परेचर इसको देते हैं सुक्रोलोज को तो ये भी मोर स्टेबल होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, एंड इट इज अबाउट 600 टाइम्स स्वीटर। 600 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। ये सुक्रोज से लगभग 600 टाइम मोर स्वीटर है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हुए यहाँ सुक्रोलोज के? इसका जो टेस्ट है वो सुक्रोज की तरह ही होता है। ये कुकिंग और बेकिंग टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल होता है। इट मीन्स हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहेगा, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। और ये 600 टाइम स्वीटर है एज कंपेयर टू सुक्रोज। आफ्टर दिस वन क्या होगा? ना तो ये कैलोरी प्रोवाइड करवाता है बॉडी को, और न ही टूथ डीके प्रोवाइड करवाता है। इट नाइदर प्रोवाइड कैलोरी नॉर
कॉज टूथ डीके, और न ही ये टूथ डीके कॉज करता है। यानी ये ना तो ये हमारे टीथ के ऊपर इफेक्ट करता है और ना ही ये कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? अभी तक जितने भी हमने जो है स्वीटनर एजेंट को स्टडी किया है वो सभी के सभी स्वीटनर कैलोरी इनटेक नहीं करते हैं और न ही टूथ डीके की जो है टूथ डीके को कॉज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ। फिफ्थ इज एल ग्लूकोज। फिफ्थ इज एल ग्लूकोज। L glucose, it is also sweetening एजेंट। ये भी स्वीटनिंग एजेंट है, बट ये हमारे बॉडी को किसी टाइप की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है। इट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये बॉडी को किसी भी टाइप की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है। एनर्जी क्यों नहीं प्रोवाइड करवाता है? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में एंजाइम चाहिए वो एंजाइम हमारी बॉडी में ही नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, इस वजह से ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाता है। क्लियर? और एज इट इज इसका मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से ये जो है अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर इसका नहीं होगा, तो ये यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से एक्सक्रेटेड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एक 5 टाइप के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट थे, जिनमें हमने पहले सैकरिन को स्टडी किया था। सैकरिन नियर बाय 550 टाइम मोर स्वीटर था एज कंपेयर टू सुक्रोज। क्लियर? वो डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। सेकंड वन वाज एस्पर्टम। जो एस्पर्टम है वो लगभग 100 टाइम मोर स्वीटर था। एस्पर्टम 100 टाइम मोर स्वीटर एज कंपेयर टू सुक्रोज। लेकिन जो एस्पर्टम है वो कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज एलिटम। एलिटम ये मोर स्टेबल है। क्या है? ये मोर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये कुकिंग के ऊपर भी स्टेबल रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है, और ये मैक्सिमम 2000 टाइम मोर स्वीटर है एज कंपेयर टू सुक्रोज से। नाउ फोर्थ वन वाज सुक्रालोज। तो ये जो सुक्रालोज है ये सुक्रोज की तरह ही होता है। इसका जो टेस्ट है वो सुक्रोज की तरह ही होता है। कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर या बेकिंग टेम्परेचर के ऊपर ये डिकम्पोज नहीं होता है, ये स्टेबल रहेगा। क्लियर? ये स्टेबल रहेगा, जिससे ये 1600 टाइम मोर स्वीटर होता है सुक्रोज से, और ना तो ये बॉडी को कैलोरी प्रोवाइड करवाता है और न ही टूथ डीके करता है, यानी हमारे टीथ के ऊपर कोई बैड इफेक्ट डालता है। नाउ लास्ट वन इज द फिफ्थ एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। इसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, और ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट ना होने की वजह से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा, एक्सक्रेटेड कर दिया जाएगा। नाउ हाल ही में जो साइंटिस्ट हैं, रिसेंट ईयर में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रकार के जो है शुगर फ्री, इट मीन्स जो कैलोरी फ्री स्वीटनर है, कैलोरी फ्री स्वीटनर डिस्कवर किया है। रिसेंटली में ही जो है
कैलोरी फ्री स्वीटनर को डिस्कवर किया गया है। और ये जो डिस्कवर किया है कैलोरी फ्री स्वीटनर, इसका नेम क्या है? कैल्शियम साइक्लामेट। कैल्शियम साइक्लामेट एक टाइप से ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसकी हाल ही में साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की है, जिसको हाल ही में डिस्कवर किया है, जिसकी डिस्कवरी हुई है। बट बाद में यह पाया गया कि ये कैल्शियम साइक्लामेट है, ये कैंसर कॉज करता है। इसका जो लिंक है वो कैंसर से मिला, कैंसर कॉज करता है ये। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट ने इसके ऊपर कैल्शियम साइक्लामेट जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। इसके ऊपर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया, क्योंकि ये कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर को कॉज करता है। तो इस वजह से इसको उसके ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट है उसने जो है बैन लगा दिया गया है। तो अब यहाँ पे टोटल 5 में से कौन सा ऐसा बेस्ट स्वीटनर है, स्वीटनिंग एजेंट है आर्टिफिशियल, जिसको कॉमर्शियल तौर पे यूज किया जाता है? तो इन सभी में कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो यूज किया जाता है वो है सुक्रालोज। सुक्रालोज, जो सुक्रालोज है उसको मैक्सिमम कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है एज ए डायबिटीज पेशेंट, एज ए स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटीज पेशेंट। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए सुक्रालोज को एक स्वीटनर एजेंट के तौर पे मैक्सिमम इसी को यूज किया जाता है। तो दीज आर आवर सम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जो हमारे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट थे, वो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट बॉडी को कैलोरी इनटेक भी देते हैं और वो टूथ डीके को भी करते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ एक जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की डिस्कवरी हुई, जिनको जो है डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि ज़्यादातर ये सभी डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि इससे ना तो कैलोरी इनटेक होती है और न इतना ज़्यादा टूथ डीके करते हैं। तो जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए इनको आसानी से यूज किया जा सकता है। ओके, आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। तो आपके लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको एक्सपेंड करेंगे। BHA, BHA की फुल फॉर्म क्या होती है? BHT, BHT को एक्सपेंड करेंगे। DHC, DHC को एक्सपेंड करेंगे। एंड CMC, CMC। ओके, तो दीज आर द सम टर्म्स, यू विल एक्सपेंड दिस वन। इनको आप कंप्लीट करेंगे, इनका कंप्लीट नेम आप राइट करेंगे। यू विल ट्राई टू सोल्व दिस वन। एंड फॉर दिस वन चैप्टर लगभग ये कंप्लीट होने ही वाला है विद इन 1 लेक्चर, एक लेक्चर में। और ये हमारा जो यूनिट है 16th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, यदि इस यूनिट्स में से फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो यू कैन डिस्कस विद मी बाय टेलीफोनिकली, और यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। आप इस चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं अगर किसी भी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।